सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6वां, श्लोक संख्या 41, 42, 43 और 44। प्राप्य पुण्यकृतां लोका मुषित्वा शाश्वतिः समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। भगवान कहते हैं, वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। अर्थात जिस साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं मिटी है, ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाता है, फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है, ऐसा साधक स्वर्ग आदि लोकों में न जाकर सीधे योगियों के घर में जन्म लेता है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। भगवान कहते हैं, हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है। फिर उससे साधन की सिद्धि के विषय में पुनः यत्न करता है। अर्थात योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की बुद्धि में पूर्व जन्म के बैठे हुए संस्कार स्वतः जागृत हो जाते हैं। पहले किया हुआ साधन उसे बिना परिश्रम प्राप्त हो जाता है। सांसारिक संपत्ति तो मरने पर सर्वथा छूट जाती है, पर पारमार्थिक संपत्ति मरने पर भी साथ जाती है। कारण कि सांसारिक संपत्ति बाह्य है और पारमार्थिक संपत्ति आंतरिक। स्वयं में बैठी बात नष्ट नहीं होती। पूर्वाभ्यासेन तेनैव लीयते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भगवान कहते हैं, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास यानी कि साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है। क्योंकि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। अर्थात स्वर्गादि लोकों से लौटकर श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला साधक पहले किए हुए साधन के कारण जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खींच जाता है। जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है, पर अंतःकरण में योग का महत्व होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदोक्त सकाम कर्मों से तथा उनके फल से ऊंचा उठ जाता है। फिर जो योग में लगा हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया है, उसका कल्याण हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। अस्तु, जय श्री कृष्ण।